शहर के लिए कुछ काम कर सके। नेताजी, यहाँ के हालात ऐसे है, लगभग 75-80 साल हो गए, मगर आज भी आजादी को 75-80 साल हो गए, मगर आज भी हम सड़क, गटर, पानी, हेल्थ केयर और एजुकेशन की ही बात करते हैं। उससे ऊपर अभी तक हम लोग नहीं बढ़ पाए। हमेशा से यही रहा, सड़क है नहीं, गटर है नहीं, पानी गटर का ही चला आता है। स्कूलें 5-5 स्कूलें बंद हो गई, 5 से 6 स्कूलें इसलिए बंद हो गई क्योंकि वो धोखादायक थी। लाइब्रेरी थी, इकलौती लाइब्रेरी इसलिए बंद हो गई क्योंकि वो धोखादायक थी। जिस शहर में स्कूल, कॉलेज और लाइब्रेरी बंद हो, वो शहर कहां से तरक्की करेगा। हॉस्पिटल है 50 साल पुराना, 100 बेड का, जब तो आबादी 3 लाख थी। आज 50 साल बाद आबादी 12 लाख हो गई, वही 100 बेड का हॉस्पिटल है। मैं इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला ने चाहा और मैं अगर जीत के आता हूं इंशाअल्लाह ताला, तो सबसे पहले तालीम पे काम करूंगा, स्कूल पे काम करूंगा, स्कूलें बनाऊंगा इंशाअल्लाह। समाजवादियों का काम है शिक्षा पे काम करना। हम लोग इंशाअल्लाह शिक्षा पे काम करेंगे, तालीम पे काम करेंगे, हॉस्पिटल पे काम करेंगे। 200 बेडेड हॉस्पिटल पे काम चालू है इंशाअल्लाह। मेहनत करके समाजवादी के लोग, हम लोग मिलकर हॉस्पिटल चालू करेंगे, जहां हमारी मां बहनों का इलाज इज्जत के साथ, डिग्निटी के साथ होगा। क्योंकि वहां पहुंचो तो वहां का व्यवहार कैसा आप लोग सबको मालूम है। इंशाअल्लाह हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, गार्डन पे काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं। मगर ये हालात कैसे हैं? हालात हमारे बनाए हुए, क्योंकि जब हमको वोट करना रहता है तो हमारे वोटिंग परसेंटेज कितने रहते हैं? 50, 52, 53। हम लोग वोटिंग नहीं करते, इसकी वजह से दूसरे लोग आ जाते। अब ये चला है कि 3-3 ले आओ, 4 ले आओ, वोटों का बंटवारा करो, जीतो। इन सारे मुद्दों से हमको बाहर निकलना है, हमको वोटिंग करना है। अब तक हम लोग वोटिंग नहीं करेंगे तो तब बदलाव नहीं आएगा। समाजवादियों का काम बोलता है, मगर समाजवादी तभी बोलेंगे जब सत्ता में आएंगे। जितना हो सका हमने 3 साल में किया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेहनत करोगे, अपने घर का वोट दिलाओगे, अपनी बिल्डिंग का वोट दिलाओगे, अपने मोहल्ले का वोट दिलाओगे, फिर कहीं बाहर जाओगे। करोगे इंशाल्लाह। ठीक है, इन्हीं चंद बातों से मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कार्यकर्ता बहुत शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। और निश्चित रूप से भिवंडी महाराष्ट्र की सबसे बढ़िया समाजवादी सरजमी है। जब जब समाजवादियों ने यहाँ चुनाव लड़ा, यहाँ के लोगों का आशीर्वाद मिला है, यहाँ के लोगों का समर्थन मिला है। और रियाज साहब का मुझे उम्मीद है, जिस तरह की उनकी सेवाएं रही यहाँ स्थानीय इलाके में, यहाँ के लोगों की पढ़ाई में, लिखाई में, यहाँ की सरकारी समस्याओं के समाधान में, यहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज़ को दिलाने में जो रियाज साहब का योगदान रहा है, निश्चित तौर पर समाजवादियों को अतिरिक्त वोट मिलना चाहिए। इनकी अपनी मेहनत से और पार्टी के बेस के जब सब जोड़ेंगे तो निश्चित तौर पे भिवंडी के हमारे दोनों ही साथी, चाहे पूर्वी से रईस शेख साहब हों, चाहे पश्चिमी से रियाज साहब हों, दोनों ही लोग जीतेंगे। लेकिन देखा जाए इस बीच इंडिया गठबंधन की एक उम्मीदवार इनके समक्ष है, कहीं ना कहीं उसका भी नुकसान हो सकता है। आप क्या लगता है? अब देखिए, वो तो गठबंधन जो हो चुका है वो हो चुका है, जो बातें वो सब सामने हैं। और मुझे उम्मीद ये है कि इस सीट पर इंडिया अलायंस के जो भी उम्मीदवारगण हैं, सबसे शानदार उम्मीदवार रियाज साहब हैं। और इसलिए यहाँ के जागरूक लोग रियाज साहब को भी अपना समर्थन देंगे और दलों को भी, महाविकास अघाड़ी के अन्य साथियों को भी इस सीट को जीतने के लिए और बीजेपी को हराने के लिए रियाज साहब का साथ देना चाहिए। जात पात की राजनीति देखी जा रही है। अब देखिए, वो जो भी मुद्दे हैं वो सामने हैं। आगे राजनीति कौन कर रहा है जातिवाद की? बीजेपी के लोग अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, उपेक्षा कर रहे हैं, हकमारी कर रहे हैं, दलित, पिछड़े, आदिवासियों की, मुसलमान भाइयों की नफरतें फैला रहे हैं, नफरत भरे भाषण दे रहे हैं। लेकिन हम लोग तो मोहब्बत का पैगाम लेके आए हैं। समाजवादी लोग रियाज भाई को वोट क्यों दें? रियाज भाई को वोट समाजवादी पार्टी की नीतियों पर, आर्य अखिलेश यादव जी के कार्यक्रमों पर, हमारी जो नीतियां रही लगातार, विशेषकर महाराष्ट्र, भिवंडी और उत्तर प्रदेश के मैदान में जो योगदान रहा है पार्टी का, वो किसी से छुपा नहीं है। चाहे हमारी लैपटॉप की स्कीम हो, चाहे हमारी समाजवादी पेंशन की स्कीम हो, चाहे हमारी कन्या विद्याधन की योजना की स्कीम हो, बहुत सी जो स्कीमें हैं, चाहे जाति जनगणना का सवाल हो, चाहे आरक्षण दिलाने का सवाल हो, हर सवाल पर सबसे बड़ा संविधान बचाने का सवाल है। इन सवालों पर हम लोग लगातार लड़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश की जनता ने साथ दिया है। मुझे उम्मीद है महाराष्ट्र के लोग भी साथ देंगे। भिवंडी वेस्ट में तकरीबन कहा जाता है कि 52% मुस्लिम वोट है।
अगर वो किसी एक पार्टी के कैंडिडेट को मिलता है तो जीतना संभव है, लेकिन वहीं पर देखा जा रहा है कि मुस्लिम इलाके में एक नहीं बल्कि कई सारे उम्मीदवार हैं। तो नहीं, वोटर बहुत जागरूक है। जी दलों से कोई फर्क नहीं पड़ता, दल तो अपने अपने खड़े करते ही हैं। मतदाता बहुत जागरूक है। उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर भी तमाम तरह की भविष्यवाणी आप सब लोग मिल गए, पत्रकार मित्र कर रहे थे, एग्जिट पोल कर रहे थे। जनता ने फैसला लिया, परिणाम आपके सामने है और यहाँ भी बहुत शानदार परिणाम आया लोकसभा का। हमें उम्मीद है इसी तरह की सरकार बनेगी इंडिया अलायंस की, महाविकास आघाड़ी की। एक खाली ये बोल दीजिए।